कि अरे मनु की इतनी बड़ी जय जयकार कि देवता भी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और जितने महात्मा हैं वो सब मनु की जय जयकार कर रहे हैं। चारों तरफ मनु जी का नाम, मनु शत्रुपा इनकी जय हो जय हो जय हो, जय जयकार हो रहा है। ओहो, इसका मतलब है कि मनु ने जो काम किया है वही काम मैं भी करूंगा तो मेरी भी जय जयकार होगी। जो मनु ने काम किया, देखो शरीकत में वो वास्तविकता में अंतर होता है। बोलो भाई, वास्तविकता में और शरीकत में अंतर है कि नहीं है? जैसे हमारे पास धन है, धन के कारण हमने 10 तोले की चैन सोने की जंजीर पहन ली। हमारे पास धन है, हमने 10 तोले की सोने की जंजीर पहन ली। हमारे पास धन था, वास्तविकता है, इसलिए पहन लिया। अब तुम शरीकत करो कि वाह 10 तोला की जंजीर महाराज पहने हैं तो हम भी पहनेंगे। अरे विचार तो कर, तेरे पास सामर्थ्य है क्या? इतना सामर्थ्य हो तो पहन, ना हो सामर्थ्य हम उधार लेंगे, नहीं होगा तो हम कुछ भी करेंगे, जो होगा तो देखा जाएगा, हम तो पहन के बताएंगे। अरे राम 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 राम, भले आदमी किसी से कर्ज लेकर के अगर तुम उधार पहनेगा, बोलो ईमानदारी से, वो जंजीर भी चली जाएगी, तेरी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। बोलो चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? अंत में तुम सल्फास खा के मर जाएगा, ये और होगा। परिणाम क्या मिलेगा? मौत मिलेगी, सल्फास की गोली खा के मरेगा, और क्या होगा? तो सावधान, कभी शरीकत नहीं करनी चाहिए, वास्तविकता पर विचार करना चाहिए। महाराज मनु के जीवन में वास्तविकता है, लेकिन सत्यकेतु के जीवन में शरीकत आ गई। उसने कहा कि मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे भी सारी दुनिया जो है मानेगी, देवता पुष्पों की वर्षा करेंगे और जय जयकार होगा, पुष्पों की वर्षा होगी, जय जयकार होगा, हमारी लोग वाह वाही करेंगे। एकांत में जाकर के सत्यकेतु रोने लगा। एकांत में जाकर के जब सत्यकेतु रोने लगा तो ये सोच रहा था कि पत्नी आएगी, वो कहेगी रो मत, जैसे शत्रुपा जी ने कहा था मनु जी से रो मत, लेकिन पत्नी आई ही नहीं। वो रोता रहा, पत्नी नहीं आई। इसने सोचा पत्नी के सामने जाके रोएंगे तब तो कहेगी क्यों रो रहे हो, रोने की जरूरत नहीं। अब पत्नी के सामने जाके रोने लगा तो पत्नी आंख निकाल के कहती है बुढ़ापे में रोते हो, शर्म नहीं आती है, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? चुप चुप चुप। सत्यकेतु ने कहा कि हमारी तो गौनी खराब हो गई। हम सोच रहे थे कि पत्नी पूछेगी रो मत, कारण क्या है, कारण बताओ, हेल्प करेगी, पूछेगी, सांत्वना देगी, लेकिन ना ये पूछ रही है ना सांत्वना दे रही, डांट और रही है। नाटक करते हो, बुढ़ापे में रोते हो, चुप कर, वातावरण खराब करते हो। सत्यकेतु ने सोचा कि चलो पत्नी तो ऐसी वैसी निकल गई, लेकिन पुत्र तो ठीक ही ठाक होगा, उसको बुलावे। और जैसे ही पुत्र को बुलाया तो सत्यकेतु सोच रहा है हम पुत्र से कहेंगे मनु जी ने पुत्र को बुलाया था और पुत्र से ये कहा था राज्य ले लो, तो पुत्र ने कहा था जब तक आप जिंदा हैं तब तक हम राज्य नहीं लेंगे। मनु जी ने जबरदस्ती राज्य दे दिया। हम भी अपने पुत्र से कहेंगे पुत्र राज्य ले ले, और पुत्र कहेगा पिताजी हम अभी नहीं लेंगे, तो हम जबरदस्ती राज्य दे देंगे। मनु जी चले गए वन, हम भी वन चले जाएंगे। मनु जी जैसे तपस्या किए हम भी तपस्या करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश मनु के पास आए, मेरे पास भी आएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर हम आंख नहीं खोलेंगे, अपनी आंख बंद ही किए रहेंगे और यही कहेंगे जब तक वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के नहीं आएगा आंख नहीं खोलेंगे। ये शरीकत सोचने लगा। ये पुत्र को बुलाया, पत्नी से कहा कि पुत्र को बुलाओ, राज्य देना चाहता हूं इसलिए रो रहा हूं। पुत्र को बुलाया और जैसे ही पुत्र से कहा सत्यकेतु ने राज्य ले ले, पुत्र बोला मना कब किया था ये बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमने कभी मना किया कि नहीं लेंगे? लाओ, हम तो इंतजार में बैठे थे कब दो कब हम लें। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस का प्रमाण कह रहा है, अपनी तरफ से हम कोई बात नहीं बोलते, रामचरितमानस का प्रमाण है। क्या बोले? मनु जी ने जब बेटे को राज दिया तो बरबस राज सुतहि नृप दीना, तो बरबस मानी जबरदस्ती, और यहाँ सत्यकेतु ने जब राज दिया अपने बेटे को तो बोले जेठे सुतहि, यहाँ बरबस शब्द नहीं आया, यहाँ जेठे सुतहि राज नृप दीना,
और मनु जी बोले नारी समेत गवन वन कीना, और सत्यकेत बोले हरि हित आप गवन वन कीना। महाराज मनु नारी समेत गवन वन कीना और सत्यकेत हरि हित आप गवन वन कीना। आप मानी अकेला, मनु जी नारी के समेत नैमिषारण्य गए थे, अरण्य अभ्यारण्य में तपस्या करने गए थे, लेकिन सत्यकेतु अकेला गया, पत्नी साथ में नहीं गई। प्रमाण मिला, आप मानी अकेला, अकेला गया लेकिन पत्नी साथ में नहीं गई। अब आप विचार करना, रामायण सुनते हो, पढ़ते हो, घर घर में रामायण रखी है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए तो रामायण की कथा सुननी चाहिए, मैं समझा रहा हूं। अकेला सत्यकेतु जंगल में तपस्या करने के लिए गया, बेटे को राज दिया, बेटे ने मना नहीं किया, तुरंत राज्य ले लिया बेटे ने। इसका मतलब क्या है? राजमाता बन गई। सत्यकेतु की पत्नी क्या बन गई? राजमाता बन गई। बोलो बन गई कि नहीं बन गई? ईमानदारी से बताओ। पति कहाँ जा रहा है? अकेला जंगल में तपस्या करने, लेकिन राजमाता वाला पद शत्रुपा जी ने ठुकराया था। उत्तान पद की मां ने राजमाता वाला पद ठुकरा दिया था, पति को नहीं ठुकराया, पद ठुकरा दिया। और सत्यकेतु की पत्नी ने पति का त्याग कर दिया, लेकिन पद का त्याग नहीं किया। इसका मतलब पद से प्रभावित है, पति से प्रभावित नहीं है। बोलो संतान में विकृति आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए सत्यकेतु का पुत्र प्रतापभान अगले जन्म में राक्षस रावण बना। प्रतापभान क्या बना? बोलो। प्रतापभान राक्षस रावण बना। कल्प भेद में एक बार जलंधर रावण बना था, प्रतापभान रावण बना। जय विजय भी श्राप के कारण कल्प भेद में कल्प कल्प प्रतिप्रभु अवतरही, चारु चरित्र नाना विधि करही। अंतर क्या है? वशिष्ठ अंतर को समझ लो। वाणी को विश्राम दूंगा क्योंकि 8 बज गया है। 5 मिनट के बाद वाणी का विश्राम, आरती 10 मिनट में। 7:15 बजे प्रसाद लेकर के, प्रसाद आ गया है, सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे। कल से यहाँ भोले आ जाएं मंच पर, और जो समय निर्धारित है वो समय कौन सा सुनिश्चित किया गया है, क्या सटीक समय रहेगा, कौन सा ठीक समय रहेगा, उस समय के हिसाब से जो है कल का मंच चलेगा। श्रीमद् भागवत की कथा, इसके बाद श्री रामचरितमानस पर आधारित राम कथा, ये प्रसंग जो चलेंगे, ये कथा की जो धारा प्रवाहित होगी उसका समय निर्धारित किया जाएगा। अभी अभी थोड़ी देर में, बस 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। हरि हित आप गवन मन कीना। अकेला गया सत्यकेतु, लेकिन सत्यकेतु की पत्नी अपने पुत्र के साथ है, राजमाता वाले सम्मान को प्राप्त कर रही है। सत्यकेतु अरण्य अभ्यारण्य में जाकर के तपस्या क्या कर रहा है? रो रहा है प्यारे, विडंबना से रो रहा है। लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा का दोनों ही तपस्या कर रहे हैं, वहां भगवान प्रकट हो गए, लेकिन यहाँ ये रो रहा है। विडंबना क्या हुई? विडंबना ये हुई कि पत्नी के कारण, यानी माँ के कुसंस्कारों के कारण, मैं बहुत स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, माँ के कुसंस्कारों के कारण प्रतापभान भटक गया, और सत्यकेतु की तपस्या के कारण प्रतापभान धार्मिक बन गया था। बोलो प्रतापभान धार्मिक था, यज्ञ भी होते थे उसके राज, लेकिन बाद में भटका कि नहीं भटका? क्यों भटका? क्योंकि पिता के संस्कारों के कारण धार्मिक बना, और माँ के कुसंस्कारों के कारण क्या बन गया? भटक गया, कपट मुनि के चक्कर में फंस गया। बोलो फंस गया कि नहीं? अंत में मरना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। बोलो हुई विडंबना कि नहीं हुई? कहने का तात्पर्य मेरा क्या है? पति पत्नी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हुआ करते हैं प्यारे। अगर सिक्के का एक पहलू खोटा हो जाए तो वो सिक्का मार्केट में चल नहीं सकता है। बोलो चलेगा क्या? सिक्के का एक पहलू अगर खोटा हो जाए तो वो सिक्के की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इसलिए दोनों को अपने चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। खोटा होने का मतलब एक पहलू अगर खोटा हो गया तो सिक्का, बोलो चलेगा क्या? कोई कीमत मार्केट में नहीं रहेगी। इसलिए याद रखना, अगर हमारा कैरेक्टर रूपी पहलू बिगड़ गया
तो निश्चित रूप से हमारा सिक्का खोटा निकल जाएगा और खोटे सिक्के की कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, एक महाभारत का प्रमाण है कि अर्जुन सुभद्रा को कथा सुना रहा था और कहता है कि सुन, ध्यान से सुन, भूल मत करना। अगर जरा भी तूने असावधानी कर दी तो निश्चित है तेरी संतान को खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए सुन। उस समय अभिमन्यु उदर में था, सुभद्रा के उदर में अभिमन्यु था। याद रखना, चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कथा चल रही थी, सुनती रही सुभद्रा, लेकिन जब निकलने वाली कथा अर्जुन कह रहा था, चक्रव्यूह से निकलने वाली कथा, उस समय सो गई। और जब सो गई तो ईमानदारी से बताओ, अभिमन्यु जैसा वीर योद्धा दुनिया से चला गया कि नहीं चला गया? बोलो, किसकी भूल से गया? किसकी भूल से गया? थोड़ी सी भूल माँ ने कर दी थी, इसलिए माँ की भूल के कारण ये परिणाम निकला कि अर्जुन को आज हाथ धोना पड़ा अभिमन्यु से, सुभद्रा को भी हाथ धोना पड़ा अभिमन्यु से। और याद रखना, एक देश के वीर योद्धा ने प्राण गंवा दिए, व्यर्थ में उसके प्राण चले गए। ईमानदारी से बताओ, धरती भी उस दिन रोई थी। जिस दिन अभिमन्यु के प्राण गए थे उस दिन पृथ्वी रोई थी, उस दिन वृक्ष रोए थे, उस दिन कीट पतंग भी रोए थे प्यारे। उस समय वातावरण पूरा करुणा युक्त हो गया था, क्योंकि एक वीर योद्धा चला गया था। लेकिन इसको, वीर योद्धा को मारने में बड़े बड़े योद्धा लगे रहे, लेकिन सबसे बड़ी भूल किसकी थी? ईमानदारी से बताओ, अभिमन्यु की माँ की भूल थी, क्योंकि उसे सोना नहीं चाहिए था, उसे सावधानी से कथा सुननी चाहिए थी। अगर वो सोई ना होती तो अभिमन्यु जो है निश्चित रूप से निकलने वाली कथा सुन लेता और चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गया था, निकल के भी आ जाता। ये बड़े बड़े योद्धा अभिमन्यु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सावधान। आज भूल किससे हुई है? बोले, सत्यकेत की पत्नी ने भूल की है।